每次有那上面修着起来。नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल जंग की वजह से क्या भारत में ऑयल क्राइसिस होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस जंग का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ रहा है। यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। इस क्षेत्र में कोई भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। इससे ठीक पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई को बनाए रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी गई। ट्रंप प्रशासन के इस बयान और राजनाथ सिंह की चिंता ने कांग्रेस को सियासी मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने यह कहते हुए सरकार पर हमला कर दिया कि देश के हितों से समझौता किया गया है। सरकार अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गई है। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ्स के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है। अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए। वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, अ टिन पॉट स्टेट, यू चूज। दरअसल कांग्रेस ने ट्रंप प्रशासन के उस बयान को आधार बनाया जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूसी तेल खरीद कम करने का आश्वासन दिया था। इसलिए ट्रेड डील के तहत टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया, जो पहले 50% था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन तब भी सही कह रहा था और क्या अब भी सही कह रहा है? पते की बात तो यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रेड डील के बाद भी यह कहा था कि भारत अपने हितों को देखते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। यही नहीं, शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज कोई भी देश सर्वोपरि वर्चस्व वाला देश नहीं है। कूटनीति में हर बार चीजें साफ साफ नहीं बोली जाती, इशारों में संदेश दिया जाता है। भारत ने भी संदेश दे दिया कि उसके अपने हित हैं, अपनी मित्रता है, अपने संबंध है और उन सबको तिलांजलि देकर वो एक देश की हां में हां नहीं मिला रहे। तो पिछले कुछ दिनों के आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अमेरिकी दावों और दलीलों के बावजूद भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है। फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना हुआ है। कुल आयात का लगभग 35 से 38% हिस्सा रूस से आता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के जरिए यह आपूर्ति जारी रखी है। वर्ष 2025 के दौरान भारत रोजाना करीब 1.40 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा था। अब सवाल यह उठता है कि रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बावजूद भी क्या ऑयल क्राइसिस हो सकता है? फरवरी 2026 में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा था कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और कमर्शियल स्टॉक को मिलाकर भारत के पास करीब 74 दिनों की तेल जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। वहीं एनालिसिस फर्म केपलर के अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कमर्शियल क्रूड स्टॉक मौजूद है, जो देश की रोजाना 5 मिलियन बैरल खपत को 40 से 45 दिनों तक पूर्ति कर सकता है। दोनों आंकड़ों का औसत भी निकाल लें तो भारत के पास इतना ऑयल रिजर्व है कि करीब 50 दिनों तक उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, जिस पर वो चलता रहा है और चलता रहेगा। रही बात ऑयल क्राइसिस की, तो इसका भारत पर शायद ही कोई खास असर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस सही मुद्दा उठा रही है
क्या भारत की विदेश नीति ट्रंप नीति के आगे सरेंडर कर चुकी है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और हां, हमारे चैनल भारत बज लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। भारत बज लाइव, हर खबर में भारत।